राम के बहुत तपस्वी ऋषि, जितने भी ऋषि हुए ब्राह्मण वंश में पैदा हुए, और जो भी संतान है वो ऋषियों के ही माध्यम से उत्पत्ति हुई। जातियां कैसे बनी? कर्म के अनुसार। तो भृगु ऋषि इतने तपस्वी ऋषि वंश में भक्तों पैदा हुए। अरे धामो देव गणेश, 5 देव रक्षा करे तो ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर आप कहेंगे पंडित जी आप 5 देव बोल रहे हो, बोलने में तो आप 3 ही बोल रहे हो, ब्रह्मा विष्णु महेश 2 कहाँ है? इसका मतलब असतवासन दे रहे हो, यही क्वेश्चन उठता है ना। लेकिन नहीं, इसी श्लोक में 5 का नाम आ रहा है, आपके समझने में फर्क है। प्रथम समरू शारदा, शारदा कौन? सरस्वती। धामो देव गणेश, गणेश जी का ध्यान करते। 5 देव रक्षा करे तो ब्रह्मा विष्णु हो गए 5। तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी डरते थे। अब भृगु ऋषि पता है पापियों का, तो उनका संहार कौन करते हैं? देवादि देव भगवान शिव। तो उनको क्यों नहीं सत्यनारायण कहते? भाई विष्णु तो केवल संसार के पालन करने वाले ही हैं, उनको क्यों नहीं सत्यनारायण कहा गया? तो देखिए, आने जाने के लिए पहले सतयुग में साधन नहीं हुआ करते थे। आज तो जो छोटे से छोटे तबके गरीब आदमी होगा ना, उसके लिए मोटरसाइकिल तो घर में जरूर होगी आने जाने के लिए। उस समय ऐसा नहीं था, पैदल यात्राएं थी। तो जैसे ही उनके भृगु ऋषि के मन में ये प्रश्न उठा, तो फिर दृढ़ संकल्प ले लिया कि जब तक हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा, जब तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। किसके लिए कर रहे हैं? संसार की भलाई के लिए। पहले भी वो तपस्या पर बैठे हुए थे, जब भी कुछ नहीं खाया न जल पिया, और अब दूसरा दृढ़ संकल्प ये ले लिया कि अन्न का ग्रहण नहीं करेंगे जब तक हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। तो बेटा भक्तों, वो सोचने लगे, विचारने लगे। जब किसी चीज के लिए निर्णय लिया जाता है ना, बड़े सोच विचार के लिया जाता है, उसमें थोड़ा समय लगता है। तो जैसे उन्होंने निर्णय लिया, बोलो होगा वही जो प्रभु राम रच राखा, को कर तरख बढ़ावी शाखा। होना तो वही है जो प्रभु राम ने रच रखा है, लेकिन कर्म करना भी तो हमारा कोई धर्म है। सोचने लगे कहाँ जाएं, किससे हमारे प्रश्न का उत्तर पूछे भृगु जी। तो उन्होंने सोचा, निर्णय लिया कि यहाँ से जो ब्रह्मा जी से तो बड़ा कोई है ही नहीं, जिन्होंने सृष्टि की रचना रची है, क्यों ना हम ब्रह्मलोक को चलें और ब्रह्मा जी से ही हम इस प्रश्न को पूछें। तो भक्तों, जहां वो तपस्या कर रहे थे, वहां से पैदल यात्रा में 2.25 महीने उनको पहुंचने में लगा। और जैसा कि आज कलयुग में पैसे वाले रखते हैं सिक्योरिटी गार्ड, केवल नाम ही चेंज हुआ, चीज वही है, केवल नाम चेंज हुआ। हाँ। तो जैसे ही वो वहां प्रवेश करने लगे, द्वारपाल ने रोक दिया कि हे ऋषिराज, आप कहाँ जा रहे हैं? किसी से पूछा नहीं, आप अंदर जा रहे हैं ब्रह्मा जी के यहाँ। अब वो द्वारपाल ये नहीं जानता था कि इतना तपस्वी और क्रोधी ऋषि है वो अनभिज्ञ। तो प्रभु बोले, क्या भाई ब्रह्मा जी से भगवान से मिलना है तो इसमें भी कुछ आदेश लेना पड़ेगा क्या? बोलो हाँ ऋषिराज, जरूर। मुझे ब्रह्मा जी ने आज्ञा दे रखी है, जब तक मैं अंदर से कोई आज्ञा नहीं दे दूं, कोई अंदर एंट्री ना करे, प्रवेश ना करे। बोलो नहीं महाराज, बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, मैं आपको ब्रह्मा जी से नहीं मिला सकता। जैसे नहीं शब्द का उच्चारण हुआ मेरे भक्तों, तो क्रोध आ गया ब्रह्मा। और जैसे ही क्रोध आया, बोलो हे ब्राह्मण देवता, पूरी बात तो सुनिए मेरी।
कारण क्या है जो नहीं नारायणी नारायणी नारायण श्रीमन नारायण नारायण। सोचने लगे, विचारने लगे नंदीश्वर भक्त। अंत में उन्होंने यही निर्णय लिया, होगा वही जो प्रभु राम रचनाकार को कर तरग बढ़ावे साका, कि ब्राह्मण के लिए तो दंडवत प्रणाम से ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। तो अंदर से ही मेरे भक्त वही पेट पलनुआ दंडवत प्रणाम करते आए। कौन? नंदीश्वर। अग ऋषिराज दंडवत प्रणाम, ऋषिराज दंडवत प्रणाम। और जैसे ही बाहर पहुंचे, भृगु जी ने दोनों भुजाओं को पकड़ा नंदीश्वर की को और अपने सीने से लगा लिया और आशीर्वाद दे दिया कि आयु करता, तुष्टि करता, पुष्टि करता, वर्धो भवः। जब ये शब्द उन्होंने सुने, फिर थोड़ी इसमें कोई असत्य नहीं है, तो थोड़े धीरे से बोले। कौन? नंदीश्वर, कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको देवादिदेव भगवान शिव से नहीं मिला सकता। जैसे ही नहीं शब्द का उच्चारण उन्होंने सुना नंदीश्वर के मुखार बिंद से, तो क्रोध आ गया। किसको? भृगु ऋषि को। अब नंदीश्वर ने सोचा कि अब तो ये पारा छट रहा है, क्रोध आ रहा है, अब ऐसा क्या करूं जो कि इनका क्रोध शांत हो, नहीं देवादिदेव भगवान शिव को भी भस्म कर देगा। ये इतना तपस्वी ऋषि है। बोलो प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, थोड़ा मेरी बात तो सुनिए आप पहले, कि मैं क्यों नहीं मिला सका। थोड़ा आप शांत होइए कि हे ऋषिराज, देवादिदेव भगवान शिव तपस्या पर बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं। जब जैसे ही तपस्या का नंदीश्वर के मुखारबिंद से शब्द सुना, तो थोड़ा उनका पारा डाउन हुआ, क्रोध शांत होने लगा। बोलो कोई बात नहीं नंदीश्वर, अगर खंडन करे तो बहुत बुरी बात है ना, मैं तो फिर मिल लूंगा। मेरा तो कोई प्रश्न ही तो है जो भगवान देवादिदेव से प्रश्न पूछना है। कोई बात नहीं, मैं फिर मिल लूंगा। तो जहां भृगु ऋषि विराजमान हुए वट वृक्ष के नीचे, वहां आज भी शास्त्र कहता है और शिव पुराण में स्पष्ट दिया है 387 प्रश्न पर, कि अगर आपकी कोई मनोकामना है, कभी भगवान ने आपको बुला लिया कैलाश पर्वत, तो आगे भगवान शिव के दर्शन करने की जरूरत नहीं है। उस बड़ वृक्ष की पूजा ही आप करके आ जाना, जाओ तो अंदर जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी अवश्य मनोकामना। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण भगवान विष्णु शयन कक्ष में सोए हुए थे। जगत जननी लक्ष्मी उनकी चरण दबा रही थी। देखिए, एक ये शास्त्र का भी नियम है और एक सामाजिक भी नियम है। मान लीजिए मैं आपके घर आ रहा हूं, या तो मैं आवाज दे दूं या दरवाजा खटखटा। देखो सतयुग में ऐसा नहीं था। आज तो छोटा भी मकान बनाएंगे ना, तो बच्चे पहले ये कहेंगे पापा नीचे बैल लगवा देना, बोलते हैं ना। सतयुग में ऐसा नहीं था। तो जैसे ही द्वारपाल भक्तों वहां पहुंचे, भगवान विष्णु अंदर शयन कक्ष में सोए हुए थे और उन्होंने दरवाजा खटखटाया। इसका मतलब यह है कि देखिए, औरत गृह लक्ष्मी होती है मेरे, न जाने वो किस रूप में अपने घर में कार्य कर रही है, नहा रही है, धो रही है, नंगे सिर बैठी है और कार्य कर रही है। तो दरवाजा खटखटाना और आवाज देने का संकेत यह है कि गृह लक्ष्मी सतर्क होकर दरवाजा खोल दे। तो जैसे ही द्वारपाल ने भक्तों दरवाजे का खटखटाया,
तो जगत जननी लक्ष्मी माता ने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, द्वारपाल ने भगवान विष्णु से कहा कि विष्णु भगवान दंडवत प्रणाम, विष्णु भगवान दंडवत प्रणाम। भगवान विष्णु ने द्वारपाल को आशीर्वाद दे दिया कि आयु करता, तुष्टि करता, पुष्टि करता, वर्ध हो, और बोले कि हे द्वारपाल, बताइए कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ। कि हे भगवान विष्णु, कोई एक भृगु नाम का ऋषि आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। जैसी भृगु शब्द द्वारपाल के मुखारबिंद से भक्तों निकला, तो ही भगवान विष्णु के 3.5 करोड़ रोम एक एक खड़ा हो गया। देखिए, हमारा ज्योतिष विज्ञान भी कहता है और आज का विज्ञान भी कहता है, गूगल पे देख ले, कि जो साधारण अपन जैसा मनुष्य शरीर है, इसमें छोटे बालों की संख्या 3 करोड़ है, और जो दैविक शक्ति शरीर है उसमें 3.5 करोड़ है। तो जैसे ही भृगु का नाम सुना मेरे भक्तों, तो भगवान विष्णु के 3.5 करोड़ रोम एक एक खड़ा हुआ है। जैसे कोई चिंता हो जाती है, अपना बाल नहीं खड़ा हो जाता कि हे द्वारपाल, मुझे बता तो सही भृगु कैसे आए हैं। कि महाराज, उन्हीं ने ये कहा है कि मैं भगवान विष्णु से मिलना चाहता हूँ। कि हे प्रभु, हे द्वारपाल, मुझे ये तो बता दो क्रोध में तो नहीं है। कि हे प्रभु, मैं तो पहचान नहीं सका कि वो क्रोध भाव में है या शांत भाव में है। कि हे द्वारपाल, ध्यान से सुन लो, अगर भृगु क्रोध में हो ना, तो तुमको कितना ही यत्न करना पड़े, जब तक क्रोध शांत ना हो अंदर प्रवेश मत करने देना, नहीं मुझे भस्म कर देगा। इतना तपस्वी क्रोधित ऋषि है। कि हे प्रभु, मुझे बताओ किस लक्षण से देखूं, क्रोध भाव में है, शांत भाव में है, कोई लक्षण तो मुझे बताइए। तो जब भी तो मुझे मालूम पड़ेगा वो क्रोध में, शांत भाव में। कि ध्यान से सुनो द्वारपाल, कि अगर भृगु क्रोध में होगा तो भ्रकुटी छड़ी मिलेगी। भ्रकुटी किसे कहते हैं बताइए? सब बच्चे पढ़े लिखे हैं, कोई MA BEd होगा, कोई ITI होल्डर होगा। भ्रकुटी किसे कहते हैं? हाँ, थाली 2-3 ले आ। पीयूषी है ना, और छोटा इसके लिए कहाँ पर है? वहाँ टंगा तो प्लास्टिक का, वो जो नया वाला वो निकाल। के पास बैठे हैं, अभी जब आग जलेगी ना तो सबके सब उठ के आ जाएंगे। चला गया। इसको मैं रखती हूँ। बेटा आप इधर आओ, लीजिएगा। ऐसा ही आप वहाँ बैठिए। हाँ, वो पीछे हो जाएंगे। पीछे जगह नहीं है। मेरे को भी लो। इधर आ जाना। सोफा में बैठ जाओ। सोफा में बैठ जाओ एक दो जन। हाँ, एक दो जन सोफा। बैठिए भैया, इधर बैठ जाइए। बेटा ऐसे हो जाए, साइड ऐसे हो जाओ, जगह बनेगी। आप यहाँ बैठिए और सबको सामग्री, मम्मी वहीं बैठेगी जहाँ बैठी थी। ये सामग्री सबको दे दो ना। ये हटो अब उधर ही। इधर आ जाओ। हो गया ना सबका? अब मुझे जिसके पास सामग्री खत्म हो मांग लेना भैया, मैं बीच में रुक जाऊंगा। हाँ, बना रही सबको बोलना। खुशी और प्लेट आपके पास सामग्री आ गई? आप लोग ले लिए? लगा हुआ है। देवी आपके पास आ गई? इसमें देना मुझे दो। और आंटी किस में रखेगी? है ना, हम इसमें डाल दें। वो ला रहे हैं, मम्मी नहीं ला रहे हैं। अरे इसी में तो डालिएगा ना। देव बेटा ले लीजिए। इधर इनके पास, आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ इनके पास।
बेटा सारे इधर करूं। हाँ ये फल वाला जगह तो बनानी पड़ेगी। फल के ऊपर रख दे, समुद्री रख दे। लीजिए ना, यहीं बैठ के लीजिए, बैठ। बड़े मम्मी को जब बन नहीं रहा यार ठीक ठाक। जो भी पूजा में चलो ये अग्निदेव आप शांडिल गोत्र से उत्पन्न है। सभी अरिष्ट दोष गुणों को दूर करके हमारे यज्ञ को सफल करें। देखिए अग्नि का गोत्र क्या है, अग्नि को उत्पन्न किया तो अग्नि का गोत्र क्या हुआ, शांडिल। अब समय ऐसा आ रहा है, यहाँ से आगे बच्चों का ये पता नहीं होगा हमारा गोत्र क्या है, तो बच्चों को कुछ इस बारे में ज्ञान दे माँ बाप। गोत्र तो पता होना चाहिए। हाँ नहीं है, बता देते बच्चे लोग। नाम के साथ साथ आगे में पीछे लिखा जाता है। चार गोत्र बचते हैं, माँ का, पापा का, दादी का, नानी का। सबका अलग अलग होता है। अलग अलग होता है। मेरे पापा का और मेरे ससुराल का एक ही है। ऐसा नहीं हो सकता, संबंध ही नहीं होगा। भाई बहन हो जाएंगे तब तो। मेरे ससुराल का तो एक ही वही है, सब वही है। नहीं नहीं, गोत्र अलग अलग। ऋषि गोत्र एक हो सकता है लेकिन गोत्र अलग होगा। क्यों, 7 ही ऋषियों से जो संतान। अब स्वाहा नहीं बोलोगे अग्निदेव उसको आहुति को नहीं लेगा। कहते हैं ना बिना अर्धांगिनी के कार्य पूरा नहीं होता। सही बात। कोई भी कार्य हो अर्धांगिनी का होना जरूरी है। जब भगवान राम ने श्वेत बंधु रामेश्वर की स्थापना की थी ना, जब वहाँ रावण के ही आचार्य बन के आया था। जब रावण तो ये सोच रहा था किसी तरह मैं इस बात को टालूं, श्वेत बंधु ना हो और मेरी जीत हो जाएगी। बोलो आपकी अर्धांगिनी लाइए, मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक आपकी अर्धांगिनी नहीं होगी आपके साथ आपका कार्य पूर्ण नहीं होगा। तो भगवान राम ने कहा कि हम तो राजपूती वंश हैं, सीता का तो हरण हो चुका है, रावण ले गया, अब हम कहाँ से लाएंगे। प्रियपति गंगा माए ओम स्वाहा। देखो नीचे पैर लेने की कोशिश न करें, चाहे वहीं छोड़ लें। ओम गजाननम भूतगणादितम कपितजम्बो फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशिकारकम नमामि विघ्नेश्वर पादम स्वाहा। चुन्नी रखिए पहले से, नंगे सिर आहुति नहीं दोगे। आपको बुरा लग रहा हो तो लग जाए। तुम कलाया रख लो बेटा, चुन्नी कलाया रख, कलाया रखो। अगला जगह देता है नागान नागी अग्निहुसाय गौरी सुदाय गन्नाथ नमो नमस्ते ओम स्वाहा। ओंकारम बिंदु सहितम निध्यांति कामुक शास्त्री ओम क्राय नमः स्वाहा। देखो 10 ग्राम कम से कम इतनी एक आहुति में जाए ऐसे। ओम विष्णु रराटमस विष्णु सनपत्र से विष्णु सूर्य से विष्णु द्वासे विष्णु देवाय नमः स्वाहा। ओम नमो शंभुआय च मयोव्याय च मस्कराय शिवित्राय शंकराय नमः स्वाहा। ओम सृष्टि रचयिता श्री ब्रह्माय नमः। हनुमान जी की कृपा से धुआं नहीं लगे। आ गया बोलो दे दे। ला बेटा, एक रस्सी बांध देती है आँख में। आना ले लो सब बेटा, सबको ले दे, खड़ा हो गया। मुझे भी दे दे 2 दाना। 2 दाना दे दे पंडित जी। सब ले लो 2 दाने मुझे बस। और देखिए भवानी से गजाननम भूतगणादितम कपितजम्बो फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशिकारकम नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। विघ्नेश्वराय वरदाय स्वरूपाय लंबोदराय सकला जगदिताय नागान नागयज्ञविहिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, भगवान
संत करे सेवा जय गणेश देवा माता लकी पार्वती पिता महादेव को आग दे घोड़िन को काया भाजन को पुत्र देव निर्धन को माया जय गणेश देवा माता लकी पार्वती पिता महादेवा सूर शाम शरण आए सफल कीजिए सेवा हम भी बाबा शरण आए पूर्ण कीजिए सेवा जय गणेश देवा माता लकी पार्वती पिता महादेवा तीनों की लाज रखो शंभो सुखवारी कामना को पूरा करो जाए बलिहारी जय गणेश देवा माता लकी पार्वती पिता महादेवा ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे स्वामी अद्भुत नारद करत निरंतर नारद घंटा ध्वन बाजे ओम जय लक्ष्मी प्रकट बहे